एक छोटे से गांव में एक पुराना किला खड़ा था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। वो किला बहुत ही डरावना था और गांव वाले वहां जाने से डरते थे। गांव में यह अफवाह थी कि किले में एक घूंघट वाली चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है और जो भी उसे देखता है वो नहीं बचता। इस किले के बारे में कोई नहीं जानता था कि यह चुड़ैल कौन थी और उसने किले में अपना ठिकाना क्यों बना लिया था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन अपनी मित्र के कहने पर यह तय करता है कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन को बचपन से ही रहस्यों को हल करने का शौक था। वो सोचता था अगर ये चुड़ैल सचमुच है तो मैं उसे पकड़कर गांव वालों को डर से मुक्त करूंगा। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने किले की ओर रुख किया। रास्ते में गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि किले में न जाए, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और किले की ओर बढ़ता गया। किला बहुत ही खंडहर और वीरान था। किले के बाहर की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने धीरे धीरे किले में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक से हवा का एक झोंका आया और दरवाजे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को अपनी आंखों से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अर्जुन किले की कक्षाओं में चलता रहा और उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक कमरे से हल्की सी खांसने की आवाज आई। अर्जुन ने डरते हुए उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक घूंघट वाली महिला खड़ी थी जिसका चेहरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने कड़ा सवाल पूछा। महिला ने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अचानक उसकी आंखें अजीब सी जलन से लाल हो गईं। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वो महिला उसके पास पहुंच गई। उसने अपने घूंघट को थोड़ा उठाया और अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी काली चिंगारी थी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। वो समझ गया कि ये चुड़ैल ही है जो गांव वालों को डराती है। उसकी आंखें अब अर्जुन की ओर तीर की तरह बढ़ने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए सोचा, क्या मैं बच पाऊंगा? महिला ने अपनी आवाज में गहरी गूंज के साथ कहा, तुमने यहां क्यों कदम रखा अर्जुन? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानने आया हूं। चुड़ैल ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। फिर अचानक किले की दीवारों से गूंजते हुए एक पुरानी कहानी सुनाई देने लगी। चुड़ैल ने बताया कि वो एक समय में इस गांव की एक सुंदर और प्रिय लड़की थी। उसका नाम अनुराधा था। वो गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही क्रूर थी। उसका प्रेमी उसे छोड़कर शहर चला गया और वो लड़की टूटकर अकेली रह गई। गांव वाले उसकी दुख भरी कहानी जानते थे और उसे सहानुभूति दिखाते थे। एक दिन अनुराधा ने उस लड़के को वापस पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उस जादू ने उसे एक ऐसे चुड़ैल में बदल दिया जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। उसकी आत्मा किले में फंस गई और अब वो अपनी आत्मा की शांति के लिए हर रात निकलती थी। तुमने मुझे क्यों देखा? चुड़ैल की आवाज में दर्द और गुस्सा था। अब तुम मेरे साथ रहोगे या मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? चुड़ैल ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो तो मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं? चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे लिए काले जादू के एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना होगा, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन फैसला होगा। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरते हुए कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने अर्जुन को मंत्र बताया और अर्जुन ने उसे उच्चारण किया। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, किले में एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल की पीला भरी चीख सुनाई दी। अगले पल वो गायब हो गई और किले में शांति छा गई। अर्जुन ने किले से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। उसने किले को छोड़ा और गांव में वापस लौट आया। गांव वालों ने देखा कि किला अब शांत था और वहां से चुड़ैल का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य रूप से जीना शुरू किया, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी रात को किले के पास जाने का साहस नहीं किया।